इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन के आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया है। 16 मई से बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल की घोषणा कर दी है। बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले मेडिकल भत्ते, पेट्रोल भत्ता बंद करने, बैंक कर्मियों का वेतन कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। 17 मई को सामूहिक अवकाश और 19 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इंदौर में भी बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक उनकी जायज मांगों को बैंक प्रशासन द्वारा नहीं माना जा रहा है और ऐसे में मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर संगठन ने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग से भी चर्चा की। मंत्री द्वारा मांग पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद विभाग के अधिकारी और बैंक प्रशासन हठधर्मिता कर रहा है। इतना ही नहीं, वेतन भत्ते संबंधी प्रकरण में हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा है। इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के एसोसिएशन की जो मांग है, ये पुरानी मांग है जिसको ऑलरेडी रजिस्ट्रार ने लागू कर दिया था, लेकिन अब वो अपने दी हुई फैसिलिटी को वापस ले रहा है। इसके लिए फेडरेशन ने रजिस्ट्रार को लेटर लिखा था। आज एपेक्स बैंक एमडी से बात हुई। एपेक्स बैंक एमडी ने बोला है कि हम रजिस्ट्रार से बोलते हैं कि आप यहाँ के अपने पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुला के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए, और अगर हमने उनको बताया कि अगर आपने चर्चा के लिए नहीं बुलाया तो जो हमारा विधिवत रूप से आंदोलन का प्रथम चरण आज जो पूरा हो रहा है, द्वितीय चरण के अंदर हमारे जो काम बंद हड़ताल और सामूहिक अवकाश है, ये लगातार ये बराबर होगा। इसके बीच में अगर नहीं किया तो हम मीटिंग लेके भी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। बैंक कर्मचारी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण में 3 दिवस हमने काली पट्टी बांधी थी और अब 3 दिन तक नारेबाजी की है। अब कल हमारा काम बंद है। परसों के दिन हम 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। उसके बाद में 19 तारीख से अगर हमारी मांगे प्रशासन पूरी नहीं करता है तो हम उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए 19 तारीख से जाएंगे। हमारी मुख्य मांगे ये है कि एक तो हमारा मेडिकल और पेट्रोल का जो भत्ता रहता है वो पहले पूर्ववत हमको मिलता था, वो शासन ने, बैंक प्रशासन ने कम कर दिया है। इसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी पिटीशन दायर की थी, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला हुआ है, लेकिन बैंक प्रशासन इन के प्रकरण उसको नहीं देना चाहता है, इसलिए हमने हड़ताल करी है। एक दूसरी मांग हमारे नए बच्चे जो IPPS के बच्चे हैं, इनको पूर्व में जो वेतनमान दिया जाता था उससे कम करके 19,500 वेतनमान दिया गया है। मांगे तो हमारी बहुत सारी है, लेकिन ये 2 मांगे प्रमुख हैं। एक तो मेडिकल भत्ता, पेट्रोल भत्ता, और एक ये नए बच्चों का वेतन जो पूर्ववत करना, जो राज्य शासन द्वारा इनको पूर्व में दे किया गया था। प्रभावित तो बहुत सारे काम रहेंगे सर। पूरे इंदौर जिले में हमारी 30 ब्रांचें हैं, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, IPC बैंक की, और 120 सेवा सहकारी संस्थाएं। हमारा सीधा किसानों से कनेक्शन रहता है। KCC कार्ड हम बांटते हैं, PDS की दुकानें हम चलाते हैं, रासायनिक खाद की दुकानें हम चलाते हैं। ये सब कल से बंद हो जाएगी सर। इससे किसानों को भारी असुविधा होगी, जिसका हमें भी खेद है, लेकिन हमको अब मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। फिलहाल इस हड़ताल में बैंक की 30 शाखाओं और प्रधान कार्यालयों के समस्त अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। इससे किसान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के कार्य और सुविधाएं बंद होंगी। जाहिर है कि इसका खासा असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।